मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार। आप देख रहे हैं भारत एक पीएम। अभी हमारी मौजूदगी दिलदार नगर के देवहल गांव के पास बनी एक काशीराम आवास के पास है। विगत 3 जनवरी को मेराज पुत्र सिराज की मौजूदगी गायब हो गई। चूँकि वह दुकानदार थे और दुकानदारी उनका हर रोज़ का पेशा था, लेकिन घर से जिस दिन निकले थे दुकानदारी के लिए, उसके बाद 3 तारीख को उनकी वापसी घर पे नहीं हुई। लोग समझे, घर के लोग, कि कहीं चले गए होंगे किसी काम बस। लेकिन दूसरे दिन भी जब उनकी मौजूदगी घर पे नहीं हुई तो उनके पिताजी जो मेराज खान हैं वो परेशान हो गए और बच्चे की तलाश के लिए हाथ पैर मारना शुरू किए। लेकिन कहीं जो है उनका अता पता नहीं चल पा रहा था। विगत 5 तारीख को उनकी बाइक की खबर मिली कि उनकी बाइक जो है, यहाँ से हम पहले रिपोर्टिंग कर चुके हैं, लेकिन दिलदार नगर से अमौरा होते हुए जो रोड जाती है, यहाँ से मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे एक तालाब था। उस तालाब में उनकी बाइक मिली और बाइक मिलने के बाद पुलिस का एंगल भी ये हो गया कि लगता है कि इनको मार करके इनके बॉडी को कहीं इसी तालाब में फेंक दिया गया हो। सारे लोगों का जो है ये विश्वास था कि अब उनकी हत्या की जा चुकी है। लेकिन हम लोग उनके हयात की बात कर रहे थे कि मालिक ऐसा करें कि वो हयात में हो। लेकिन आज सारे मशक्कत के बाद उस तालाब में कांटे डलवा करके छानबीन की गई और छानबीन करने के बाद भी कोई पता नहीं चला। तो दूसरे दिन फिर उसमें जाल डाल करके पुलिस ने तहकीकात शुरू की, लेकिन पूरा जाल डालने के बाद भी कहीं भी बॉडी की बरामदगी नहीं हुई। पुलिस परेशान थी, पुलिस के ऊपर भी दबाव था और एक बहुत बड़ा ये चुनौती था। लेकिन मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने कम से कम इस चुनौती को स्वीकार किया और तत्काल कल जो है बॉडी की तलाश की गई तालाब में, लेकिन वो बॉडी जो है यहाँ पे मौजूद थी। आइए हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरह का शातिर दिमाग वाला अपराधी है जो इस तरह का शातिराना काम करके बाइक उनकी तालाब में फेंका और बॉडी को ले आकर के, आप देखिए यहाँ ये ऐसा सुनसान क्षेत्र है। मायावती जी के, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के कार्यकाल में ये आवास बनवाया गया था दलितों के लिए। कांशीराम आवास योजना के अंतर्गत ये बताया गया था कि कांशीराम आवास योजना के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। इसमें दलितों को रहने के लिए रूम आवंटित किए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये रूम किसी दलित के नाम से आवंटन नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूर्ण तरीके से बना भी नहीं है और न बनने के कारण ये सुनसान इसी तरह से पड़ा हुआ है और अगल बगल के देवहल गांव के लोग जो है इसको अपने निजी प्रयोग में लेते हैं। आप देखें, यही वो जगह है जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि पुआल की छांटी काट करके जिस रूम में रखा गया है, उसी पुआल में सिराज की बॉडी को दबा दिया गया था। इतना शातिर किस्म का वो व्यक्ति है जो इस तरह का जो है गलत काम करके, हत्या करके और बाइक को जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तालाब में फेंका और बॉडी को लेकर के यहाँ पे जो है आया। और यहाँ पे आने के बाद वो जानता था कि ये सुनसान क्षेत्र है, यहाँ लोग आते जाते हैं नहीं। उसमें जो है पुआल का छांटी काट करके रखा गया था उस रूम में और उस छांटी के अंदर सिराज की बॉडी को दफन कर दिया। पुलिस हर एंगल पे काम कर रही थी। अब पुलिस से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पुलिस को इस तरह की जानकारी कैसे हुई कि यहाँ पे बॉडी दबी हुई है। लेकिन बॉडी बरामद हो गई है, शव बरामद हो गया। पुलिस जो है अपनी कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के कार्य के लिए थाने ले गई है। बरामदगी हो गई। उनके ससुराल जनों पे जो है सिराज के पिता मेराज खान ने 4 लोगों के ऊपर नामजद और 4 लोगों के ऊपर अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी नामजद, वो उनके ससुर, उनकी सास, उनके बीबी और उनके साले थे। वो बता रहे थे कि
इनसे पटती उठती कम थी और उनकी पत्नी जो है हमेशा अपने मायके की पक्षधार हुआ करती थी और यही कारण जो है उनके विवाद का कारण बना रहता था। अंततः उनके शादी का ये आखिरी पड़ाव था जो इस रूप में सामने आया कि उस बच्चे का जो 22 और 23 साल का बच्चा था, अभी उम्र ही क्या हुई थी, जिंदगी की शुरुआत थी और जिंदगी की शुरुआत में ही उसकी जिंदगी का अंत कर दिया इन शातिर कातिलों ने। मैं पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी गाजीपुर से उस दिन भी आग्रह पूर्वक कहा था कि किसी भी तरह से इस बात का तलाश कराइए ताकि सिराज कहाँ है ये पता चल सके। पुलिस ने तत्परता दिखाई और बॉडी बरामद हो गई। और जब बॉडी बरामद हो गई है तो सारे क्लू भी कहीं ना कहीं पुलिस के पास होगा और निश्चित तौर पे कातिल भी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। आइए चलिए देखते हैं कि आगे का हाल क्या है। थाने पे हम चलेंगे और थाने पे चल करके इस बात की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त थे, कुछ पता चला कि नहीं चला, ये हम थाने पे जाने के बाद बताएंगे।